हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिजिक्स एक्सपेरिमेंट क्लास फर्स्ट ईयर के लिए जो एक्सपेरिमेंट लेकर के आया हूँ, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है अनुनाद नली द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करना, यानी टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आवश्यक उपकरण सामग्री चाहिए? अनुनाद नली, विभिन्न आवृत्तियों वाले 2 स्वरित्र, रबर पैड, थर्मामीटर, यानी रेजोनेंस ट्यूब, 2 ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, रबर पैड एंड थर्मामीटर। ये सेटअप है रेजोनेंस ट्यूब। इस रेजोनेंस ट्यूब में यह एक लकड़ी का वुडन यानी वुडन ब्लॉक होता है। ये नीचे देख रहे होंगे, ये नीचे बेस जो होता है वो मेटेलिक होता है। ये मेटल की पाइप होती है, प्लास्टिक पाइप के थ्रू जो है इस कंटेनर से जुड़ी होती है। ये बेस के लिए ये रॉड लगी होती है और इसी रॉड पर जो है ये बर्तन का जो हिस्सा है ये पेंच के थ्रू जो है यहाँ से ये मूव करता है। इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक प्लास्टिक की पाइप होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें जितना इस नली में पानी का लेवल होगा उस लेवल को दिखाने के लिए यहाँ पर 1 मीटर स्केल इसके पैरेलल में लगी होती है और यहाँ से लेवल जो है इसका इस मीटर स्केल पर पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गया रेजोनेंस ट्यूब। इस पूरा सेटअप को रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं इसलिए कि रेजोनेंस पर ये बेस है। ये है ट्यूनिंग फॉर्क, जिसमें कि जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 480 हर्ट्ज एंड 512 हर्ट्ज लिया गया है। ये रबर पैड, थर्मामीटर, क्योंकि टेम्परेचर बेस्ड है, रूम टेम्परेचर पर हम फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालेंगे। और ये थर्मामीटर है जो कि इंड करेक्शन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त, यानी थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड। यदि किसी n आवृत्ति वाले स्वरित्र को अनुनाद नली के सिरे पर बजाने पर अनुनाद की प्रथम अवस्था में नली के वायु स्तंभ की लंबाई L1 तथा अनुनाद की द्वितीय अवस्था में नली के वायु स्तंभ की लंबाई L2 हो, तो कमरे के ताप यानी T डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में जो ध्वनि की चाल है Vt इक्वल्स टू 2n L2 माइनस L1। n आवृत्ति जिस स्वरित्र का प्रयोग कर रहे हैं, L2 दूसरी स्थिति में रेजोनेंस की पोजीशन का है और L1 रेजोनेंस की पहली पोजीशन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। इसका मतलब कि उसी रेशियो में हम अगर Vt रूम टेम्परेचर के वेलोसिटी में से 0.61 इंटू T करके घटा दें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल मिल जाएगी। और यह स्टैंडर्ड जो ध्वनि की चाल है 331.5 मीटर पर सेकेंड होती है और यह ड्राई एयर के लिए। अब इसमें जो है आप इसको अगर आप इससे देख रहे हैं तो फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ n ऑफ ए रेजोनेंस ट्यूब इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1 एंड L2 ऑफ एयर कॉलम ऑफ द ट्यूब, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट T डिग्री सेल्सियस Vt इक्वल्स टू 2n इंटू L2 माइनस L1, बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड V नॉट इक्वल्स टू Vt माइनस 0.61 T मीटर पर सेकेंड। ये सेटअप में जो इसका डायग्राम है ये है, ये सेट आप पूरा देख ही चुके हैं। धातु की नली, ये कांच की नली, यहाँ पर प्लास्टिक की नली होती है, रबर की नली, ये इसको इंटरकनेक्ट करने के लिए, और ये कंटेनर जिसमें, और ये मीटर पैमाना। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा पार्ट यानी पानी का लेवल यहाँ तक है, तो इतना पोर्शन ये खाली हुआ। इतना पोर्शन जब खाली हुआ तो
जब स्वरित्र द्विभुज को इसके ऊपर रबर पैड पर बजा करके और इसके ऊपर ले आते हैं तो यह जो इसकी भुजाएं हैं, भुजाएं कंपन करती हैं। जब भुजाएं कंपन करती हैं तो यह वाइब्रेशन यहाँ पे पहुंचता है, यानी खुले सिरे पर एंटी नोड बनता है और बंद सिरे पर नोड बनता है और फिर ये लौट करके आता है। तो इस तरह से इसकी आवृत्ति यानी इस स्वरित्र द्विभुज से उत्पन्न आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और इसमें उत्पन्न ध्वनि, इसमें जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी आवृत्ति अगर ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अनुनाद की अवस्था आती है और उस स्थिति में जो ध्वनि है वह तीव्र सुनाई देती है। तो यह पहली स्थिति हो गई L1। दूसरी स्थिति जो है इसके 3 गुने पर मिलती है। 3 गुना क्यों? इसलिए कि यहां से आप फिगर आप देखें तो ये A, फिर ये N नोड, फिर A एंटी नोड, N नोड, ये पूरा होगा। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया 1 2 3, यानी 3 गुने पर दूसरी लंबाई मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम पहली लंबाई जो है अगर 15 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं तो दूसरी लंबाई हमारी 15 या 45 यानी 45 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी। लेकिन इस प्रैक्टिकल को करते समय बहुत ही सावधानी रखनी होती है। सावधानी किस बात की? साउंड बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही शांत वातावरण में करना चाहिए। दूसरा, वायु में कुछ न कुछ आर्द्रता होती है, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं वह एग्जैक्ट नहीं मिलता है। अंत संशोधन के कारण इसमें जो इसका एंटीनोड बनता है, यह एंटीनोड इस नली के सिरे से थोड़ा ऊपर बनता है। तो इस कारणों से या इन कारणों से 100% रिजल्ट यानी एग्जैक्ट रिजल्ट इससे मिलता नहीं है। लेकिन धैर्यपूर्वक आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो अब आइए चलते हैं जो है एक्सपेरिमेंट की तरफ और रीडिंग निकालते हैं। यह है अनुनाद नली। इस अनुनाद नली में आप ये देख रहे होंगे कि एक ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा जाएगा और पानी भरा जाएगा तो इस पाइप के माध्यम से होता हुआ ये जाएगा और ये जो स्टील की पाइप दिख रही है, लोहे की पाइप दिख रही है, इस पाइप में पानी जो है आ जाता है। तो इसमें पानी का जो लेवल होगा वही पानी का लेवल इसमें भी होगा। लेकिन इस पानी के लेवल को हम इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इसके पैरेलल में एक ये प्लास्टिक की पतली सी पाइप लगा गई होती है, जिसमें जितना पानी का लेवल जो है इस ट्यूब में होगा उतना ही लेवल जो है इसमें भी होगा। तो जो लेवल इसमें होगा उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर ये मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल के बगल में ये पतली जो पाइप है, प्लास्टिक की पाइप, जिसमें पानी का लेवल होगा, उस लेवल को हम पढ़ेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य है कि रूम टेम्परेचर पर ध्वनि का वायु में वेग ज्ञात करना और 2 आवृत्तियों यानी 2 स्वरित्र द्विभुज की आवृत्तियों की तुलना करना। तो इसमें जो है क्या क्या चाहिए हमें सबसे पहले तो चाहिए ये जो है 480, ये 480 हर्ट्ज की एक जो है इस पे लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे 480 हर्ट्ज, और एक दूसरी जो है ये 512 हर्ट्ज। रबर पैड एक, इस पे ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के लिए, इस रबर पैड पर जो है इसको बजाने के लिए, साथ ही में अंत संशोधन को निकालने के लिए एक वर्नियर कैलिपर्स इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें पानी भरेंगे और यह टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए आप इसका जो है टेम्परेचर जो है देखेंगे कि रूम का टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए लैब में जो वॉल थर्मामीटर लगा होता है, इस वॉल थर्मामीटर से आप जो है ये देखेंगे कि इसमें जो है ये कितना
पड़ रहा है। रूम टेम्परेचर जो है सबसे पहले आप इसमें नोट करेंगे। तो रूम टेम्परेचर लैब में जो वॉल थर्मामीटर लगा होगा उससे आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है 20, यहाँ पर ये मरकरी में आप देख रहे होंगे ये 20 पर जो है ये मरकरी लेवल है, यानी रूम टेम्परेचर इस समय 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले जो है इसमें आप ये पानी भरेंगे और इस पानी का लेवल जो है इस हिसाब से हो कि ऐसा ना हो कि नीचे करने पर जो है ये पानी इसमें से गिरने लगे। तो इसलिए पानी इसमें धीरे धीरे भरेंगे और इसके लेवल को देखते जाएंगे। ये पानी इसमें डाल लिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पानी का लेवल जो है इसमें पाइप में ये दिख रहा है। इसे आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए पानी का लेवल जो है नीचे की तरफ जा रहा है। इस पाइप में आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर लाइट कलर दिख रहा है, लाइट ब्राउन, और ये जो है ये नीचे जो है डार्क ब्राउन। तो ये डार्क ब्राउन पानी वाला लेवल है, यानी पानी है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे जो डार्क ब्राउन लेवल दिख रहा है यह जो है पानी है, पानी का लेवल है। तो इस तरह से इसको हम किसी लंबाई पर पहले ये रख लेते हैं और फिर रबर पैड पर ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से, तो आप ये इसमें आवाज सुनेंगे। इस स्वरित्र की आवृत्ति और इस एयर कॉलम से उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होंगी तो वहां पर रेजोनेंस की स्थिति आएगी और साउंड जो होगा इससे जो निकलेगा वह साउंड की मात्रा अधिक होगी, यानी साउंड जो है तेज बजेगा। तो यही हमें फाइंड करना है। तो इसकी लंबाई को हम परिवर्तित करते हुए ले चलेंगे और पहली स्थिति जो मिलेगी वह रेजोनेंस की पहली स्थिति होगी और इसके बाद फिर उसे 3 गुने पर ले चल करके दूसरी स्थिति को हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम जो है पहली स्थिति को निकालते हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि इस पर 11 सेंटीमीटर पर है, लेकिन इसमें साउंड कम सुनाई दे रहा है। इसकी लंबाई को हम चेंज करते हैं। साउंड देख रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा और बड़ा है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि साउंड पहले जो भी ध्वनियां हमने सुना है, साउंड इसकी साउंड को जो सुने हैं उसमें ये सबसे तेज है। यानी ये इसकी पहली स्थिति हो सकती है, लेकिन चेक करने के लिए इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर इसकी साउंड की जो तीव्रता है वो अगर कम होती है, ये देखिए बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ही मिलेगा ये। यह इसकी मैक्सिमम
अब इस रीडिंग को जो है हम नोट कर लेते हैं। तो इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये स्केल कहाँ पर इस समय है। ये ब्राउन लेवल जो है ये दिखा रहा है कितने पर, 16.2 या 3। इसको आप सीधे से देखेंगे तो 16.2 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर के लेवल में इसकी जो ये पोर्शन है ऊपर का, यह 1 सेंटीमीटर जो है ये स्केल बड़ी है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लंबाई मिलेगी वह 15.2 सेंटीमीटर मिली। ये रेजोनेंस की पहली स्थिति हमें प्राप्त हो गई। अब इसकी दूसरी स्थिति को निकालने के लिए इसकी लंबाई का 3 गुना ले चलते हैं। तो 3 गुना ले चलने का मतलब है कि 16 या 48 यानी 15 या 45 के बाद ही ये मिलेगा। चलिए चेक करते हैं इस पर। ये देखिए साउंड जो है बहुत ही कम सुनाई दे रहा है। इसी के आसपास इसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं साउंड थोड़ा सा बड़ा। यह रेजोनेंस की स्थिति। एक बार और चेक कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे करके। कम हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और साथ ही साथ शांत वातावरण होना चाहिए। ये लगभग दूसरी स्थिति है। यह दूसरी स्थिति है और यह दूसरी, ये साउंड आप एक बार फिर सुन करके तो इसमें ये देख रहे हैं कि इसकी जो रीडिंग है ये इस समय कितने पर है, 50.5 50.5 सेंटीमीटर पर है। ये रेजोनेंस की दूसरी स्थिति है। ठीक इसी तरह से हम जो है ये जो 480 की फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और ये 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसकी दूसरी स्थिति निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इस पानी के लेवल को जो है ऊपर की तरफ ले आना है और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो अब आपको देखना है कि ये कितने पर जो है आपको रेजोनेंस की स्थिति मिलती है। कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही इसमें। ये देखिए बहुत ही कम, और इस समय लेवल है इसका 12 सेंटीमीटर। अब इसे थोड़ा नीचे ले चलिए
और इसके लेवल को चेंज करते रहिए। कुछ पड़ा? ये अधिकतम आपको सुनाई लगभग दे रहा है, तो ये देख लीजिए, ये है 14.2 पर। ये पहली स्थिति है 14.2 सेंटीमीटर पर। स्टार्ट। ये स्थिति इसकी देखिए, आगे पीछे इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये कम हो गया। ये साउंड आप कुछ बढ़ा हुआ सुन रहे हैं। अब इसे थोड़ा नीचे ले चलते हैं, ये कम हो गया। नहीं, ये थोड़ा कम हो गया पहले से। तो अब ये जो स्थिति इसकी है, इस स्थिति को आप जो है देख लीजिए कितने पर है। स्टार्ट। अब लास्ट में इसका अंत्य संशोधन, इंड करेक्शन फाइंड किया जाता है। तो इस इंड करेक्शन को फाइंड करने के लिए एक तो प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं, दूसरा जो है यहाँ पर जो फाइंड करते हैं वो तरीका है प्रैक्टिकली, जो कि लॉर्ड रेले के फार्मूला जो E = 0.6 R होता है, उस फार्मूले के तहत आप जो है ये देखेंगे। तो इस वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई शून्यांक त्रुटि तो नहीं है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जब जीरो एरर नहीं है तो इसका आंतरिक व्यास निकालना है, इंटरनल व्यास निकालना है, इसका जो है इंटरनल। तो अब ये देखिए, ये पाइप जो है, ये पाइप, ये इस पाइप का ये मुंह देखिए, ये है। तो इसको जो है, इसके ये जो जबड़े हैं ना, ये जो जबड़े इसके ऊपर वाले अपर जा हैं, इन जा को जो है आप इस तरह से ये टाइट करके और ये फिर फाइंड ये कर लेंगे। ये अब एक्चुअल में इसको हम जो है, इसको टाइट हमने इसमें रख दिया, इसको टाइट रख दिया, लेकिन अब इसकी रीडिंग पढ़े कैसे, तो इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं और फिर इसकी रीडिंग को हम ये पढ़ लेते हैं। तो अब हम ये देख रहे होंगे कि ये इसका जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, यह जो है ये है 2.5 सेंटीमीटर, और वर्नियर का जो खाना है, यह दूसरा खाना जो है इसमें ये मिल रहा है। तो इसे आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये देखिए, आप इसको करके देख सकते हैं। जूम कर दीजिए, तो इससे आप इसको फाइंड कर लेंगे। इस तरह से एक बार इसकी रीडिंग हम दोबारा निकाल लेते हैं, इसको चेंज करके इसकी पोजीशन को, और इसकी पोजीशन को चेंज करके निकाल लेते हैं। तो इस स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, यह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.4 है, और जो वर्नियर खाने हैं, उन वर्नियर खाने में अब आपको देखना है कि कौन सा खाना ठीक इसकी सीध में है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो है 5वां खाना, आप इससे मिलान खुद कर लीजिए। इसका देखिए 5वां खाना जो है, 5वां खाना इसका मिल रहा है। तो 5वां खाना मिल रहा है, तो वर्नियर के पार्ट हो गए 5 इंटू इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसका जो है, आप जितनी भी रीडिंग निकाले हैं, इस रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लीजिए, और लिखने के बाद
आप उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो और क्या क्या सावधानियां हैं, क्या इसका जो रिजल्ट आपने फाइंड किया है वो रिजल्ट जो निकाले हैं उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, इस त्रुटि को जो है आप फाइंड करेंगे तो आगे का काम आप जो है कॉपी में लिखने का काम देख लीजिए आगे। तो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस तरह से जो है इसकी रेजोनेंस की पोजीशन मिलती है। तो फर्स्ट पोजीशन जो रेजोनेंस की मिली n बराबर 480 हर्ट्ज के लिए L1 मिला 15.2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये वाटर लेवल यहाँ पर है, तो ये वाटर लेवल जो है इस स्केल की सहायता से हम ये यहाँ पर पढ़ लेंगे। यानी एयर कॉलम जो ऊपर से नीचे का जो एयर कॉलम ये खाली ट्यूब का ये है 15.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से 480 हर्ट्ज के लिए जो इसकी जो है सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ने इसकी जो सेकेंड पोजीशन है यह मिला 50.5 सेंटीमीटर 50.5 सेंटीमीटर पे। सेकेंड पोजीशन इसकी यानी जो रेजोनेंस की है n बराबर 512 हर्ट्ज के लिए ये L2 बराबर 48 सेंटीमीटर है। और जो इसकी पहली पोजीशन यानी L1 ये 512 हर्ट्ज के लिए मिला है 14.2 सेंटीमीटर पर। तो इस तरह से इसको हम अपने इस प्रेक्षण तालिका में टेबुलेट कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर आपने देखा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद 480 हर्ट्ज के लिए L1 15.2 यानी 15.2, L2 50.5, डिफरेंस हो गया 35.3, 512 के लिए 14.2 L1 और L2 की वैल्यू 48 और इस तरह से इसका डिफरेंस हो गया L2 माइनस L1 33.8 सेंटीमीटर। अब इसकी गणना कर लीजिए। तो सूत्र आपने पढ़ा कि Vt इक्वल्स टू 2n L2 माइनस L1। तो ये 2n का मान 480 और ये हो गया 35.3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 33888 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड यानी 338.88 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सेकेंड रीडिंग Vt इक्वल्स टू ट्वाइस n L2 माइनस L1 से 2 इंटू 512 और यहाँ पर जो डिफरेंस आया 33.8 तो ये आ गया 34611.2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड अर्थात 346.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक रीडिंग मिल गई ऑब्जर्वेशन में, ये दूसरी रीडिंग मिल गई, तो इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। इसकी जो मीन वैल्यू है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 342.49 मीटर पर सेकेंड। Vu बराबर होता है Vt माइनस 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर 20 डिग्री है तो 342.49 माइनस 0.61 इंटू 20, ये 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 342.49 माइनस 12.2 दैट इज 330.29 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट, कमरे के ताप यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री पर 346.1 मीटर पर सेकेंड और 0 डिग्री पर 330.29 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं इसमें प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। तो ध्वनि के वेग में जो प्रतिशत त्रुटि है प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान बटा प्रमाणिक मान। तो प्रायोगिक मान 330.29, प्रमाणिक मान 331.5 डिवाइड बाई 331.5 इंटू 100। अब ये आ गया आपका, ये डिफरेंस आ गया 1.21 इंटू 100 तो ये आ गया 121 अपान 331.5। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.37%। और यह त्रुटि जो यह एरर है यह प्रायोगिक अनुमेय त्रुटि के अंतर्गत है, मतलब कि जो परमिसिबल एरर होती है उसके अंतर्गत है, इसलिए यह रिजल्ट मान्य होगा। सावधानियां, पहली सावधानी आपने इसमें देखा कि जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ही साउंड सुनना पड़ता है बहुत ही ध्यान से, इसलिए यह प्रयोग शांत वातावरण में करना चाहिए ताकि अनुनाद की सही स्थिति का निर्णय किया जा सके। दूसरा, स्वरित्र को रबर की गद्दी पर धीरे से मारना चाहिए ताकि उनसे जो है मूल स्वरक ही उत्पन्न हो, उनसे जो
ओवरटोन्स हैं वो न उत्पन्न हो। पानी के तल को धीरे धीरे उतारना चाहिए, इसलिए कि पता चलेगा कि हम जो है खींच दिए कि हाँ 33.5 पर आ गया और वाटर का लेवल जो है अभी उतने पर आया नहीं, तो पानी के तल को धीरे धीरे उतारना चाहिए और स्टेशनरी स्टेट में ही रीडिंग लेनी चाहिए। स्वरित्र की आवृत्ति का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिससे अनुनाद की दोनों स्थितियां प्राप्त हो सके। अब इसमें सिलेक्शन इस प्रकार से ही होना चाहिए। तो ज़्यादातर लेबोरेटरी में 480, 512 या फिर जो है आपका 341 हर्ट्ज, इनका ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। कंपित स्वरित्र को अनुनाद नली के मुंह से थोड़ा ऊपर ही रखना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही अगर ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रांक्स है, भुजा है, अगर उसमें टच होता है तो उसका वाइब्रेशन वहां पे खत्म हो जाता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी सीरीज में अनुनाद नली का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आवृत्तियों का अनुपात और अंत संशोधन ज्ञात करना है, उसके लिए आप इसी कंटिन्यूएशन में इसकी दूसरी वीडियो में देखेंगे।